students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. In this lecture, we are going to do MCQs on the chapter continuity and differentiability. Now we have covered many questions for your class 12th board exams of continuity and differentiability in the previous two lectures. Those who want, they can view the previous lectures. You will get the link in the description box. And in this lecture, we are going to do some more questions from continuity and differentiability. तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्लस टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी वैलिड हैं एंड ऑल्सो विल बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस. तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और साथ ही साथ आपकी जेईई मेंस के क्वेश्चंस की भी रिवीजन हो जाएगी. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन द लेक्चर्स और आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए. तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर बेटा. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है. वी हैव द क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज ए रेज पावर एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स लॉग ए इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर. और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, तो आपको बताना है एफ ऑफ जीरो क्या ले. अब देखो, कोई भी फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है? वी विल से दैट एफ विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. कब होगा? देखो, इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इजंट इट? तभी फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होता है. तो दैट मीन्स अगर हमें एफ ऑफ जीरो चाहिए तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट. So let's find the limit. So we are going to obtain limit x approaching 0 given function which is a raised power x minus 1 का cube, and in the denominator we have sin of, देखो composite function है, sin of x log a और into log of, ये भी composite function है, log of 1 plus x square log of a square. सबसे पहले कोई भी लिमिट लेनी हो तो हमें पता है वी टेक डायरेक्ट लिमिट. तो जहां भी x है उसको जीरो अप्रोच कराते हैं. तो आप ऑब्जर्व करो, a रेस पर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमिनेटर 0. डिनोमिनेटर में x 0 है, साइन 0 0, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0. सो वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. अब देखो, या तो हम इसको लॉपिटल रूल से करें या फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करें. इसमें लॉपिटल रूल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस दिए हैं, तो वी विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स. अब देखो कौन कौन सी इसमें हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर सकते हैं. जैसे न्यूमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है a रेज पावर x माइनस 1, तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है लिमिट x अप्रोचिंग 0 a रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a टू द बेस c. तो एक ये स्टैंडर्ड लिमिट हम यूज करने वाले हैं. फिर डिनोमिनेटर में जैसे ये है साइन, तो स्टैंडर्ड लिमिट ये भी होती है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1. सो वी विल बी यूजिंग दिस लिमिट ऑल्सो. फिर आपके पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर है, जिसमें हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1. तो ये तीन स्टैंडर्ड लिमिट्स हम यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि लॉपिटल रूल विल बिकम लेंदी. अब यहां पे देखो, a रेज पावर x माइनस 1 का क्यूब है, तो हमें x क्यूब चाहिए. तो व्हाट वी विल से कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब. तो x क्यूब से डिवाइड कर दो. तो नाउ वी कैन राइट लिमिट x अप्रोचिंग 0. न्यूमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं? देखो, a रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब. इज इट ऑल राइट? अब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन देखो, जो x क्यूब है ना, इसको हम स्प्लिट कर देंगे x इंटू एक्स स्क्वायर. x इस वाली टर्म को देंगे और x स्क्वायर इसे देंगे. देखो, पहली टर्म इट इज साइन ऑफ x लॉग a, तो इसको हमने नीचे दे दिया एक x. ऑल राइट, फिर है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए स्क्वायर. ऑल राइट, तो इसके नीचे हमने क्या दे दिया?
एक्स स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो यहाँ पे व्हाट डू वी हैव. नाउ लुक हियर. अब न्यूमरेटर में तो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट डायरेक्टली अप्लाई हो रही है. डिनोमिनेटर में देखो, अगर साइन एक्स है तो नीचे एक्स चाहिए, साइन एक्स लॉग ए है तो हमें एक्स के साथ लॉग ए चाहिए. तो यहां पे हम log a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी करेंगे, सो दैट एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम. ऐसे ही यहां पे देखो log 1 प्लस एक्स है तो नीचे वही x चाहिए. यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ log ऑफ a स्क्वायर है, वी वॉन्ट log ऑफ a स्क्वायर, इससे किया है तो यहां भी करेंगे मल्टीप्लाई log ऑफ a स्क्वायर से. अब स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर लो. नाउ लेट अस टेक द लिमिट. तो लिमिट इज कमिंग आउट टू बी, पहले ये वाली लिमिट यूज करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये बन गया log a, बेस ई अंडरस्टूड है, तो log a का क्यूब. डिनोमिनेटर में देखो, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये लिमिट हमारी 1 हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट. ऑलराइट, तो यहां पे log a बचेगा, और ये वाली भी जो लिमिट है, दिस विल बिकम 1 बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड लिमिट. तो यहां पे आएगा log ऑफ a स्क्वायर. सो इन द डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग 1 इंटू log a, फिर 1 इंटू log ऑफ a स्क्वायर. इज इट ओके? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ऑप्शन वेरीफाई. नाउ दिस इज इक्वल टू log a का क्यूब डिवाइडेड बाय. अब देखो log a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 log a, और एक log a पहले है, तो ये हो गया 2 टाइम्स log a स्क्वायर. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1/2 log a. आइदर यू कैन राइट द लिमिट लाइक दिस, या फिर इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो, log ऑफ a की पावर 1/2. दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ अंडर रूट ऑफ a. तो इसका मतलब f ऑफ 0 ये होना चाहिए. हमने कहा था ना फंक्शन 0 पे तब कॉन्टिन्यूस होगा जब लिमिट एट 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. तो f ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ a, सो दैट फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूस एट 0. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहां पे देखो log ऑफ रूट a हमारी ऑप्शन आ रही है, और आप देख सकते हो यहां पे कि वो d ऑप्शन है. तो हियर d ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो इसमें हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करी है, और एक ये यूज किया है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए उस पॉइंट पे. गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन देखो ये है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय फंक्शन. अब देखो पीस वाइज डिफाइंड है. पीस वाइज आपको पता ही है कि अलग अलग इंटरवल में फंक्शन चेंज हो रहा है, तो फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, और कहा है कॉन्टिन्यूस है फॉर सम एबीसी बिलोंगिंग टू आर. एबीसी आर कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. आपको ये भी गिवन है f-0 प्लस f-2 इज e, तो a की वैल्यू बतानी है, एंड दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. लेट्स सी हाउ टू डू इट. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन ओवर हियर. ये देखो f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इट इज a इंटू ई की पावर x प्लस b ई की पावर माइनस x. ये तब है अगर x माइनस 1 से बड़ा है पर 1 से छोटा है. फिर cx स्क्वायर अगर x 1 और 3 के बीच में है, और फिर फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2cx इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 4. और हमें ये दिया है कि f-0 प्लस f-2 इज इक्वल टू e, and we have to find the value of a. Now let us see. सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि we are given that function is continuous. तो पर्टिकुलरली 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. देखो 1 पे फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है. लेस देन 1 के लिए फंक्शन और है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन और है. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी 1 पे, तो लेफ्ट टू राइट लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल. तो हम यहां पे ये कहते हैं सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट 1, this implies left hand limit at 1 will be equal to right hand limit at 1. लेफ्ट लिमिट एट 1 का मतलब है हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से. लेफ्ट लिमिट का मतलब, तो मतलब x 1 के क्लोज पर 1 से छोटी वैल्यूज ले रहा है, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये है a इंटू ई की पावर x प्लस b ई की पावर माइनस x. फिर राइट लिमिट का मतलब 1 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, मतलब x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, राइट. तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है cx स्क्वायर,
तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड साइड आ गई a इंटू ई बी अपॉन ई और दिस विल बी इक्वल टू c। तो एक इक्वेशन हमारे पास या एक रिजल्ट ABC में ये आ गया। लेट अस कॉल इट एज 1। अब देखो 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो 3 पे भी है, क्योंकि आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है तो मतलब डोमेन में हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। डोमेन है क्या, -1 से लेकर 4 तक, इसी में फंक्शन डिफाइंड है। तो पर्टिकुलरली 3 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट 3 पे क्या होंगे, इक्वल। तो अब हम ये लिखते हैं यहां पे, लुक हियर, नाउ लेट अस राइट, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट 3, since f is continuous at 3, this implies left hand limit at 3 will be equal to right hand limit at 3. Is it okay? ये हो जाएगा। अब लेफ्ट लिमिट के लिए देखो, जब x लेस देन 3 है तो 3 को आप अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो x इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, देखो सी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं हम, लुक हियर, सी एक्स स्क्वायर। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस सी एक्स स्क्वायर। फिर राइट लिमिट लेते हैं 3 पे, तो 3 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, तो x इज क्लोज टू 3 बट ग्रेटर देन 3। तो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस। अब 3 प्लस के लिए देखो x ग्रेटर देन 3 हो गया ना, तो क्या फंक्शन है, ax स्क्वायर प्लस 2cx। तो लेट अस राइट ax स्क्वायर प्लस 2cx। अब हम ये लिमिट निकालते हैं, देखो let us find this limit now. लेफ्ट लिमिट देखो, x को 3 लेते हैं तो it becomes 9c और राइट साइड पे it is 9a और प्लस कितना, 6c। तो इसका मतलब ये हो गया 3c is equal to 9a, that means c is equal to 3 times a. Call this as 2. Is it okay? अब देखो आपको और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नोटिस करो ध्यान से। हमें क्वेश्चन में ये दिया है बेटा कि f'0 और f'2e है। अब f'0 देखो कैसे निकलेगा, सपोज वी वांट टू फाइंड f'0, तो 0 आपका इस इंटरवल में आ रहा है ना, तो यहां पे f' निकालते हैं। इज इट ऑल राइट? व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1, लुक हियर, जब हमारा x -1 से या उससे बड़ा है, देखो आपको इंटरवल ये दिया हुआ है, और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो आपके पास फंक्शन कितना दिया हुआ था, ये देखो, देन फंक्शन इज a इंटू ई रेस पावर x प्लस b इंटू ई की पावर -x। ऑल राइट, ये तो यहां पे डेरिवेटिव निकाल लो इस इंटरवल में, इट इज a इंटू ई रेस पावर x माइनस b ई रेस पावर -x। तो 0 इसी इंटरवल में है, तो f'0 विल बी इक्वल टू a इंटू ई की पावर 0 माइनस b इंटू ई की पावर 0, दैट इज a माइनस b। इज इट ओके? फिर किसकी बात कर रहे हैं वो, f'2 की। ये देखो f'2e, क्योंकि दोनों का सम है ये, तो f'2 अगर ले रहे हो तो वो इस इंटरवल में है 2। तो जब x 1 से 3 है तो फंक्शन है सी एक्स स्क्वायर। तो लेट मी टेक, जब x है 1 से लेकर 2 तक, तो जब x हमारा 1 से लेकर 3 तक है तो fx इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो इस केस में डेरिवेटिव हो गया 2cx। 2 इसी इंटरवल को देखो लाई कर रहा है, तो f'2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स c। इज इट ऑल राइट? अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि f'0 प्लस f'2 इज इक्वल टू e, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो पुट कर देते हैं। इसका मतलब a माइनस बी प्लस 4 टाइम्स c कितना हो गया, e। अब आप ये यूज कर लो, c कितना है, 3 टाइम्स a, तो यहां पे हम c को रिप्लेस कर देते हैं, तो दैट मीन्स a माइनस बी प्लस 4 इंटू 3 टाइम्स a इज इक्वल टू e। That means we are getting 13a minus e, this is equal to b। तो b की वैल्यू भी a की टर्म्स में आ गई। अब हम दोनों वैल्यू c की 3a है और b की है 13a माइनस c। ये देखो a निकाला है हमने कितना, 3 टाइम्स c की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू आ गई है 13a माइनस e। ये दोनों वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, 1 में, तो लेट अस पुट इन 1। ऑलराइट, तो a निकालना है ना आपने, तो b और c को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो 1 क्या था हमारा, लुक केयरफुली,
1 was this a into e plus b upon e is c. So let me write a into e plus b upon e is equal to c. अब पुट करो c और b की वैल्यूज. तो we are getting a into e plus 13a minus e upon e is equal to 3 times a. तो दैट मीन्स ए ई प्लस ये सेपरेट करो 13 टाइम्स ए अपॉन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 3a. 3a इधर ले आओ, a निकालना है. लेट अस टेक माइनस 1 ऑन द अदर साइड. दैट मीन्स और यहाँ पे a कॉमन ले लो तो e प्लस 13 अपॉन e माइनस 3 इज इक्वल टू 1. एलसीएम ले लो तो वी गेट एलसीएम एज e. यहाँ पे आ गया e प्लस 13 और माइनस कितना 3 टाइम्स e और ये किसके इक्वल है 1 के. तो बस a की वैल्यू आ गई. क्या आ गई देखो a इज इक्वल टू e अपॉन e प्लस ये e स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है ना, एलसीएम लिया है, दिस विल बी e स्क्वायर. तो e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13. ऑलराइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ a जो हमें निकालनी थी. e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13. लेट अस चेक which option here would be correct. Is it all right? तो अब हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. तो ये है, कितना आया था देखो, e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13. तो दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है ना. तो ये हमारा आंसर था e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13. ये देख सकते हो, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. तो e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e plus 13, that means we have D option to be correct. So I hope this question is clear to you. All right. अगले पे चलते हैं. Look at now question number 3. It is again from JEE Mains 2020. As I told you in the beginning of the lecture, we will be doing some questions from JEE Mains. तो इस टाइप के questions आपको +2 बोर्ड एग्जाम्स में या फिर of course JEE Mains में तो आए ही हुए हैं. तो दोनों की प्रैक्टिस आपकी इकट्ठी हो जाएगी. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. We are given, suppose a differentiable function fx satisfies this identity for all real x and y. और अगर limit x approaching 0 fx upon x1 है तो f dash 3 निकालना है. Let's see how to do it. अब देखो ये numerical type question है, इसमें options नहीं दी हैं. We have to write the numerical value which we are getting. तो हमारे पास equation ये दी है, f of x plus y is fx plus fy प्लस x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई. इज इट ऑल राइट? ये है. अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें f डैश 3 निकालना है देखो, तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. और यहां पे ना y एज कांस्टेंट लेंगे, टेक y एज कांस्टेंट. तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग आफ्टर डिफरेंशिएटिंग. लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव हो गया f डैश x प्लस वाई इंटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0 क्योंकि y कांस्टेंट है. राइट साइड पे देखो fx का डेरिवेटिव f डैश x, fy कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0. फिर x इंटू वाई स्क्वायर में 1 इंटू वाई स्क्वायर बिकॉज वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट. फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई as it is. All right. So we are getting, that means f dash x plus y is equal to f dash x plus y square plus 2xy. ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अब एक काम करते हैं, जैसे y को हटाने के लिए हम यहां पे ले लेते हैं पुट y इक्वल टू माइनस एक्स. y को ले लो माइनस एक्स, तो लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई 0 हो गया. f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश x माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर और y की जगह माइनस लेंगे, इट इज माइनस 2x स्क्वायर. दैट मीन्स वी आर गेटिंग f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश x और माइनस कितना x स्क्वायर. हमारे पास ये आ गया. ऑलराइट, तो इसको 1 कह दो अभी. अब एक हमें और रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये वाला देखो. लुक एट दिस रिजल्ट. We are given limit x approaching 0 fx upon x1 है. तो देखते हैं इस बात को कैसे यूज करेंगे. क्या दिया है, limit x approaching 0 fx upon x is equal to 1. अब देखो डायरेक्ट लिमिट लोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना. डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो f of 0 upon 0 आएगा 1. अब अगर डिनोमिनेटर में 0 है और आपकी लिमिट फाइनाइट है,
है ना, ये देखो डिनोमिनेटर में 0 है और लिमिट फाइनाइट है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर 0/0 फॉर्म आए। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे 1 हमारी फाइनाइट वैल्यू है बेटा, तो f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, 0, सो दैट वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। अब क्योंकि इसका मतलब इसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म आई है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं l'Hopital रूल। इज इट ऑल राइट, जिसमें ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेते हो और नीचे का अलग। तो ये लिमिट आ गई, लिमिट x अप्रोचिंग 0 f डैश x अपॉन 1, और ये लिमिट हमें दी कितनी हुई है, 1। वी आर ऑलरेडी गिवन दिस लिमिट इज 1। अब डायरेक्ट लिमिट लो, इसका मतलब f डैश 0 इज इक्वल टू 1। अब पता है f डैश 0 1 है, ये बात आपको डायरेक्टली नहीं दी क्वेश्चन में, घुमा फिरा के दी है। कैसे कि आपको ये कह दिया कि ये लिमिट 1 है, तो ये f डैश 0 1 है, ये हम पुट करेंगे 1 में। तो लेट अस पुट इन 1, सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो इसको 1 में पुट कर देते हैं, ये देखो वी आर गेटिंग नाउ कि 1 इज इक्वल टू f डैश x माइनस x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। हमें f डैश 3 निकालना है, तो x को पुट कर दो 3, तो we will be getting f dash 3 as 1 plus 3 का square, which will come out to be 10. So that is the question, all right? तो f dash 3 चाहिए था, जो कि कितना आया है, 10। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो आंसर will be 10, all right? We had to obtain f dash 3. So I hope it's clear to you, right? अगले पे चलते हैं। Look at now question number 4. फोर्थ क्वेश्चन ये है कि फंक्शन हमें ये दिया हुआ है π/4 प्लस tan इनवर्स x अगर mod x लेस देन इक्वल टू 1 है। अब आप एक चीज देखो, mod x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि x लाई कर रहा है -1 से लेकर 1 तक। फिर फंक्शन है हाफ ऑफ mod x माइनस 1 व्हेन mod x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। जब mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है या तो x -1 से स्ट्रिक्टली छोटा होगा या फिर x स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा होगा। अब देखो, वैसे तो पहले से ही ये पीस वाइज डिफाइंड है, हम मॉड हटाते हैं तो हम 3 इंटरवल्स लेंगे। आप देखो नंबर लाइन पे जैसे -1 और ये 1 है। पहला इंटरवल जब x -∞ से -1 होगा, फिर हम लेंगे x जब -1 से 1 तक है, और अगला इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में इस फंक्शन को करते हैं पीस वाइज डिफाइंड। तो लुक हियर, वी कैन से f ऑफ x इज इक्वल टू, पहला केस लो जब x लेस देन -1 है। लेस देन -1 के लिए ये वाला केस है। अब जब x -1 से छोटा है, तो देखो 0 से तो छोटा ही हो गया ना, तो जब x नेगेटिव होता है mod x कितना होता है, -x, ताकि अगर x नेगेटिव है तो फिर -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन बन गया आपका हाफ ऑफ -x माइनस 1। इज इट ऑल राइट, इफ x इज लेस देन -1। फिर अगर x हमारा यहां पे देखो, जस्ट अ मोमेंट, अगर x यहां पे -1 से लेकर 1 तक है, तो वो ये वाला केस है। तब हमारे पास फंक्शन है π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। और आखिरी केस में जब x 1 से बड़ा है, तो ये केस हुआ। अब देखो, जब x 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है ना, तो mod x x से रिप्लेस होगा, तब फंक्शन है हाफ ऑफ x माइनस 1। तो फंक्शन इज हाफ ऑफ x माइनस 1 इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब आपको देखो चेक क्या करना है, ऑब्जर्व करो, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करने हैं। तो फंक्शन अपनी नेचर कहां पे चेंज कर रहा है वो हम देखते हैं। ये हमारा पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन आ गया। एक तो -1 पे चेंज हो रहा है, देखो, इजंट इट, और एक 1 पे। तो पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट 1। लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है ना। पहले -1 पे चेक करते हैं। अब देखो, अगर आप -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो x वैल्यूज लेगा क्लोज टू 1 बट लेस देन -1, तो ये वाला फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग -1 माइनस, और फंक्शन हो जाएगा हाफ ऑफ -x माइनस 1। लिमिट ले लो, ये हो गया हाफ ऑफ 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब लो राइट हैंड लिमिट एट -1,
तो -1 को राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, यही मतलब होता है। तो अगर ग्रेटर देन -1 है, क्लोज टू -1 बट ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा x है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, π/4 प्लस tan इनवर्स x। तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग -1 प्लस फंक्शन इज π/4 और प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो ये लिमिट कितनी आ गई, π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस π/4, तो वी आर गेटिंग π/4 माइनस π/4 दैट इज 0। तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग -1 fx एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो -1 पे, आप नोटिस करो इक्वल टू -1 ये वाला केस है, तो ये वाला फंक्शन है। तो π/4 माइनस π/4 0, तो वी विल से ऑल्सो f ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू π/4 माइनस π/4 विच इज 0। तो दोनों चीजें इक्वल आ गई, ठीक है। दैट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस एट -1। तो -1 पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इज इट ओके? नाउ लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखते हैं नाउ वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट और राइट लिमिट लेते हैं पहले 1 पे। अब लेफ्ट लिमिट के लिए देखो x 1 को अप्रोच अगर लेफ्ट साइड से कर रहा है तो x इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए यहां पे अगर हम नोटिस करें तो फंक्शन है π/4 प्लस tan इनवर्स x। तो लेट मी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। तो दैट मीन्स इट इज लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस फंक्शन इज π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, यही फंक्शन था। अब देखो जब आप लिमिट लोगे ये हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 is again π/4, तो π/4 plus π/4 is π/2. This is left hand limit at 1. Now we take right hand limit at 1. That means we are approaching 1 now from right side. तो x is close to 1 but greater than 1. अब greater than 1 के लिए फंक्शन देखो क्या है हमारा, half of x minus 1. ये फंक्शन है जब x 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं it will be limit x approaching 1 plus half of x minus 1. लिमिट लेते हैं, it will be half of 1 minus 1 that is equal to 0. अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 is not equal to right hand limit at 1, isn't it? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 है और राइट लिमिट 0 आई है। तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx does not exist। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस। इज इट ओके? दिस इंप्लाइज f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1। अब देखो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता ना तो उस पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो नॉट कॉन्टिन्यूस है, दिस ऑल्सो इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है, ये तो ना तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है किस पे, 1 पे। अब हमारा -1 पे देखो कॉन्टिन्यूस आया था, इजंट इट? वी हैड कॉन्टिन्यूटी, ये देखो हमारे पास 1 पे थी कॉन्टिन्यूटी, -1 पे, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब जैसे नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1 का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, तो अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है या नहीं भी, वो चेक करना पड़ेगा। अब जैसे -1 पे कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, दैट वी हैव टू चेक। तो उसके लिए देखो हम यहां पे लेते हैं डेरिवेटिव, मैं यहीं पे निकालती हूं। जैसे ये हमारा f ऑफ x है, तो f डैश x देखो हमारे पास क्या आ रहा है, जब x लेस देन -1 है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इज -12। तो दिस इज डेरिवेटिव व्हेन x इज लेस देन -1। अब जब x -1 या उससे बड़ा है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में है, तो ये फंक्शन है। π/4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। आगे हमें डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी देखो -1 पे है, यहां पे देखो -1 पे कॉन्टिन्यूटी है, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी -1 पे चेक करनी है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वी आर गोइंग टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी. इज इट ऑल राइट? कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं. ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1, जो कि होगा क्या. अब -1 के पहले डेरिवेटिव कितना है, -12. फिर लो राइट हैंड डेरिवेटिव एट -1. तो x -1 से बड़ा है, ये हमारा डेरिवेटिव है. x को पुट करो -1. -1 का स्क्वायर इज 1. 1/1 + 1 विल बी 1/2. अब ये -12 है, ये +12 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट -1. इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1. ठीक है, तो -1 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. इज इट ऑल राइट? तो हमें कॉन्टिन्यूटी मिली है -1 पे, और बाकी 1 पे ना तो कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे 1 और -1 को छोड़ के, अगर हम बाकी के देखो यहाँ पे पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें, तो आप नोटिस करो ये जैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा जब माइनस इन्फिनिटी से -1. फिर -1 से 1 तक हमारे पास tan इनवर्स x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, तो π/4 + tan इनवर्स x भी होगा. और जब x 1 से बड़ा है, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. तो अब चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन हमें ये दी है, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन r-1, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 1 को छोड़ के -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. फिर कहा है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन r-1. -1 को छोड़ के मतलब 1 उसमें ले रहे हो, तो 1 पे तो ना कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ये बात रॉन्ग है. फिर कॉन्टिन्यूस ऑन r-1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस. अब देखो यहाँ पे ये बात सही है, क्योंकि -1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं था. उसके अलावा बाकी छोड़ दो तो बाकी सब पे कॉन्टिन्यूस है, और -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है. तो दैट मीन्स हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो सी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन आपको पीस वाइज डिफाइन दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि f हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा जब a और b हम क्या लें. अब देखो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, 1 पे चेंज हो रहा है, 3 पे चेंज हो रहा है, और 5 पे चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एक बारी फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे. तो वी आर गेटिंग f of x इज इक्वल टू, ये देखो क्या गिवन है पहले, कि फंक्शन की वैल्यू 5 है अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है. फंक्शन इज a प्लस bx इफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3. इज इट ऑल राइट? और फिर है b प्लस 5x अगर x 3 या 3 से बड़ा है बट स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है. और फंक्शन की वैल्यू है 30 अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है. आपको कहा है कि f कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब पूरी डोमेन में. अब इसकी फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, तो पर्टिकुलरली 1 पे, 3 पे और 5 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो अब देखो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एट 1 कब होगी, तो हम लिखते हैं f इज कॉन्टिन्यूस एट 1 इफ लेफ्ट लिमिट एट 1 will be equal to right hand limit at 1 and it will be equal to value of the function at 1. अब लेफ्ट लिमिट लेते हैं, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, तो x 1 से छोटा है तो फंक्शन कांस्टेंट है 5. फिर लो राइट लिमिट 1 पे, तो 1 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स. इक्वल टू 1 यहां पे आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5. ये कांस्टेंट लिमिट 5 हो गई, यहां पे आ गया a प्लस बी अगेन इक्वल टू 5. तो एक तरह से हमें ये मिला कि b कितना है, यू कैन से 5 माइनस a, लेट अस कॉल इट एज 1. फिर 3 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना है, तो हम लिखते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट 3 कब होगा. देखो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3 will be equal to right hand limit at 3 and it will be equal to value of the function at 3.
लेफ्ट लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 3 माइनस, तो x इज क्लोज टू 3 बट लेस देन 3. लेस देन 3 के लिए फंक्शन है a प्लस बी एक्स, वो लिख दो. फिर लो राइट हैंड लिमिट एट 3, तो लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन है b प्लस 5x और इक्वल टू 3 आपका यहां पे है, तो यहां पे x को 3 पुट करो तो b प्लस 5 3 कितना 15. दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, ऑब्जर्व करो, ये आ गया a प्लस 3b इज इक्वल टू b प्लस 15 और ये तो है ये b प्लस 15. यहां से देखो b कितना आ रहा है, इट इज हाउ मच, वी कैन से 2b इक्वल टू है कितना 15 माइनस a, इजंट इट. 2b इज 15 माइनस a. अब देखो 1 और 2 को यूज करके पहले a और b निकाल लेते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो यहां पे देखो b की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 टाइम्स 5 माइनस a इज 15 माइनस a. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 10 माइनस 2a is 15 minus a. That means we are getting minus 5 is equal to a. Is it all right? ये आ गया. तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई कितनी -5. ऑल राइट. और b कितना है देखो, चाहे 1 से निकाल लो या 2 से, तो b 1 से निकाल लो, 5 माइनस ऑफ -5 दैट इज b विल बी इक्वल टू 10. तो अगर a -5 है और b 10 है, इन वैल्यूज के लिए f इज कॉन्टिन्यूस एट 1 एंड 3. 1 और 3 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. अब चेक करते हैं क्या इन वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है. ये देखो, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, तो अब देखते हैं लेफ्ट. यहां पे 5 के लिए हम लेते हैं पहले, यहीं पे मैं ले रही हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5. इज इट ऑल राइट. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 5 माइनस, तो x इज क्लोज टू 5 बट लेस देन 5, तो फंक्शन है b प्लस 5x. ऑल राइट. तो ये हो गया आपका b प्लस 25. अब देखो b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, यहां पे b इज हाउ मच 10, b इज 10, तो यहां पुट कर दो, तो इट इज इक्वल टू 10 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 35. इज इट ओके. अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट 5. राइट हैंड लिमिट एट 5 हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 5 प्लस. अब देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 30, जब x 5 से बड़ा है तो ये लिमिट तो 30 आ गई ना, तो लेफ्ट और राइट लिमिट तो अनइक्वल हो गए बिकॉज ये 35 है और ये 30 है. इसका मतलब अगर हम गिवन वैल्यूज, ये जो हमने कॉन्टिन्यूटी ली थी 1 पे और 3 पे, उससे जो a और b की वैल्यूज आ रही हैं उनको यूज करते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा. तो इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जिनके लिए फंक्शन पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस हो जाए. तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर दीज वैल्यूज ऑफ a कॉमा b f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 5. ठीक है ना. तो 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा. इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ ए बी फॉर विच f is continuous in its whole domain, for which f is continuous in its complete domain. तो ये हम बोलेंगे कोई ऐसी वैल्यूज हमें नहीं मिल रही है बेटा, क्योंकि जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस था 1 और 3 पे, a माइनस 5 b 10, उसके लिए 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं आया. राइट. तो ऑप्शन चेक कर लो, ये देखो कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इट इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2020. फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइंड बाय function is maximum of x or x square. Let S denote the set of all points in R where f is not differentiable. तो आपको सेट S बताना है, मतलब कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. अब देखो fx हमें जैसे दिया है इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x और x स्क्वायर.
ऑल राइट, तो उसके लिए पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डोमेन में आपने देखना है, और डोमेन कितनी दी है देखो, ऑल रियल नंबर्स। तो जब पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होती है, वी टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, ऑब्जर्व करो। जैसे सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस, ऑल राइट, और ये हमारे पास हो गई मान लो x एक्सिस। लेट अस टेक सम पॉइंट्स नाउ। दिस इज सपोज 0, 1, 2, -1, -2, ऑल राइट, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3, राइट, -4 एंड सो ऑन। पहले हम ग्राफ बनाते हैं मान लो येलो से y इक्वल टू x का। तो ये तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, ये वाली x0 y भी 0 एंड सो ऑन। तो इस केस में हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, ऑलराइट। तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। अब इसी प्लेन पे बनाते हैं ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये मैं ब्लू से बना रही हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x0 y भी 0, 1 पे वैल्यू 1, x2 है तो y विल बी हाउ मच, 4। फिर -1 का स्क्वायर इज 1, -2 का स्क्वायर इज 4। यू नो दैट इट विल बी अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ये हमारा पैराबोला हो गया। इज इट ऑल राइट? अब देखो मैक्सिमम बोला है। अब हम fx का ग्राफ बनाएंगे ग्रीन से। fx इज मैक्सिमम ऑफ x और x स्क्वायर। तो आप नोटिस करो 0 से पहले कौन मैक्सिमम है, x स्क्वायर। तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। ये देखो वी विल हैव दिस ग्राफ। 0 से पहले हमारा ये मैक्सिमम है, ये आ गया। फिर आप नोटिस करो 0 से 1 में क्या मैक्सिमम है, येलो वाला, तब ये आएगा। और फिर 1 के बाद फिर से हमारा पैराबोला ऊपर है तो वो आएगा। तो ये जो ग्राफ बना है, ये देखो, चाहे मैं रेड से कर देती हूं आपको और क्लियरली दिख जाएगा। ये जो अब मैं रेड से कर रही हूं, दिस इज ग्राफ ऑफ fx। ये लाइन है, ठीक है, और फिर आगे कर्व स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला ग्राफ है हमारा किसका, fx का, ऑल राइट, ये वाला। अब आप नोटिस करो कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है, आपको दिख रहा है। अगर पीस वाइज भी डिफाइन करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं। ये देखो हमारे पास फंक्शन एक तरह से ये आया है कि जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन है x स्क्वायर। इज इट ओके? जब x 0 या 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 1 है तो x है, और फिर जब x 1 से बड़ा है तो फिर से फंक्शन है x स्क्वायर। तो कॉन्टिन्यूअस आप चाहे मैथमेटिकली निकाल लो लेफ्ट टू राइट लिमिट लेके, या ग्राफिकली देख सकते हो, देयर इज नो ब्रेक। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कॉर्नर पॉइंट या शार्प एजेस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं होती। तो वो दो पॉइंट्स हैं 0 और 1। तो वी कैन से f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 1। इन दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो मैं आपको यहां से भी बता देती हूं कि अगर हम यहां पे f डैश x निकालते तो पहले डेरिवेटिव आता 2x व्हेन x इज नेगेटिव, फिर है डेरिवेटिव 1 जब x 0 या 0 से बड़ा लेस देन इक्वल टू 1 है, फिर डेरिवेटिव 2x जब x ग्रेटर देन 1 है। अब यहां पे आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो f डैश 0 माइनस, यहां पे 0 पुट करो तो डेरिवेटिव आ रहा है 0। जबकि अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे 0 पे तो x 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव 1 है। यू कैन सी दे आर अनइक्वल, ठीक है। तो ये हमारे नॉट इक्वल हैं, तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। फिर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे, तो 1 से छोटा है तो डेरिवेटिव कितना है 1। और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे लेंगे तो यहां पे x को 1 पुट करो, 1 into 2 is 2। अगेन दीज आर नॉट इक्वल, ऑलराइट। तो 0 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप चाहो तो मैथमेटिकली देख लो या ग्राफिकली। उसके अलावा हर पॉइंट पे हमारे पास ग्राफ में देख सकते हो स्मूथ कर्व है, तो कॉन्टिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब जो हमें कहा गया था कि बताओ कि f नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे है, तो 0 और 1 पे। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अगले पे चलते हैं। अब देखो 7th क्वेश्चन।
सेवंथ क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन डिफाइन किया है -1/3 से 1/3 में, गिवन बाय दिस कि फंक्शन की वैल्यू ये है जब x 0 नहीं है और k है जब x 0 है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k बताना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का, ऑप्शंस आर नॉट गिवन। ऑलराइट, तो करते हैं। अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 अपॉन x log टू द बेस e 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। अब डायरेक्ट लिमिट लो। पहले डायरेक्ट लिमिट लेने पे देखो क्या हो रहा है, ये है हमारा log 1 0 और नीचे भी 0, तो वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। अब पता है l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे, पर एक काम करते हैं, इजीली अप्लाई हो जाएगा अगर आप पहले यहां पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। log m अपॉन n इज log m माइनस log n, और इसको देखो मैं पूरे को ऐसे लिख देती हूं, जस्ट अ मोमेंट। जैसे ये हो गया आपका log ऑफ 1 प्लस 3x बेस e अंडरस्टूड है, माइनस log 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय कितना, x। तो गिवन फंक्शन को ये लिख सकते हैं। यहां भी आप क्लियरली देख सकते हो, अगर x को 0 अप्रोच करा रहे हैं, log 1 0 होता है, तो वी हैव 0/0 फॉर्म। अब इसमें l'Hopital रूल अप्लाई करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करते, चेन रूल अप्लाई होता, तो फिर क्वोशंट रूल भी अप्लाई करना पड़ता, यहां इजीली हो जाएगा। तो लेट अस अप्लाई नाउ l'Hopital रूल, क्योंकि हमारे पास 0/0 फॉर्म है। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0। तो रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड वी टेक द सेम लिमिट। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 3, फिर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव कितना, 1। अब लिमिट ले लो, टेक x अप्रोचिंग 0। इज इट ऑल राइट? तो ये कितना हो गया देखो, 3 और माइनस ऑफ माइनस 2 विच इज कमिंग आउट टू बी 5। ऑल राइट, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं तो आप अप्लाई करो, नोबडी इज गोइंग टू सी द सॉल्यूशन, यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर। ऑल राइट, तो ये 5 आ गया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 पे क्या दी हुई थी, ये तो लिमिट निकली है ना, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों आपस में होने चाहिए इक्वल। तो लेट अस राइट हियर ऑल्सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू k। तो हम कहेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 0। तो लिमिट हमारी 5 आई है और वैल्यू k दी है, तो दैट मीन्स k शुड बी इक्वल टू 5। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे देखो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। तो अच्छा, ऑप्शन तो दी नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप था, तो k की वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं, हमारे पास आ गई 5। राइट, दिस वाज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अगेन फंक्शन इज पीसवाइज डिफाइंड, लेस देन 0 के लिए अलग से डिफाइंड है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट b है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से डिफाइंड है, और कहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो a प्लस 2b निकालना है। अगेन इट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वी विल से सिंस f is continuous at x इक्वल टू 0, और फंक्शन क्योंकि 0 से पहले और 0 के बाद अलग अलग है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। तो हम ये लेते हैं, अब देखो यहां पे जरा, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे लेफ्ट लिमिट एट 0। ऑल राइट, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, तो x इज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है sin a प्लस 2x प्लस साइन x अपॉन x। सो लेट मी राइट sin a प्लस 2x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय x। फिर लो राइट हैंड लिमिट एट 0, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन ये है, हम लिख देते हैं x प्लस 3x स्क्वायर
पावर 1/3, राइट, एंड देन माइनस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4/3, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपको b दी है तो ये b के इक्वल होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं a और b। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे लिमिट लो, यहां पे डायरेक्ट लिमिट लोगे तो वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ये लिमिट देखो कैसे निकालेंगे, आप इसको सेपरेट कर लो। ये हो गया साइन a + 2x अपॉन x, ऑलराइट, और फिर है हमारे पास प्लस कितना, साइन x अपॉन x। अब आपको पता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाय x 1 होती है, यहां भी वही अप्लाई होगा पर x के साथ a + 2 है, तो हमें भी a + 2 चाहिए, तो a + 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो a + 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहां पे लिमिट ले लो, ये लिमिट हमारे पास आ गई, इतनी लिमिट कितनी हो जाएगी 1, एंड दिस लिमिट इज ऑल्सो 1, तो आई हैव 1 इंटू a + 2 + 1, तो ये लिमिट कितनी आई है a + 3, लेफ्ट लिमिट 0 पे आ गई a + 3। अब ये देखो राइट हैंड लिमिट, ये वाली, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट लोगे तो आपके पास 0/0 फॉर्म है। एक काम करते हैं, x की पावर 1/3 कॉमन लेते हैं, ये देखो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस ब्रैकेट में x कॉमन आया, पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 ले ली कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, हमारे पास बचा 1 + 3x की पावर 1/3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4/3 को लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1। तो यहां पे हमने ये वाला फैक्टर कैंसिल कर दिया, पर अभी भी 0/0 फॉर्म में आ रही है। देखो x 0 है तो 1 - 1 0, तो अगेन वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। तो यहां पे अप्लाई कर दो अब एल'होपिटल रूल। तो लेट अस टेक द डेरिवेटिव नाउ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है 1/3 1 + 3x माइनस 2/3 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ये वाला 3 आप नोटिस करो, इस 3 से हो गया कैंसिल। अब x को 0 लो तो 1 की पावर -2/3 विल बी इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू तो कितनी है, b है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देखो तीनों इक्वल होंगे, तो वी आर गेटिंग a + 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना, b, ऑलराइट। तो यहां से a और b निकाल लेते हैं। तो आप नोटिस करो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और b की वैल्यू कितनी, 1। नाउ व्हाट वी हैड टू ऑब्टेन, निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखो a + 2b, तो यहां पे निकाल लेते हैं a + 2 टाइम्स b, तो it is -2 + 2 that is equal to 0, that is going to be the answer, right? तो let us check which option here is correct। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास a + 2b आया है 0, which is C ऑप्शन, ठीक है। तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन में हो गई हमारी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड है ओपन इंटरवल π/6 से π/3 बाय दिस, और कहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बताओ। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन आपको ये दी हुई है, तो इसका मतलब पर्टिकुलरली डोमेन के बीच में ही तो π/4 आ रहा है, π/4 लाइज बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो पर्टिकुलरली π/4 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो लिमिट एट π/4 विल बी सेम एज वैल्यू एट π/4। तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेट अस ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग π/4 f ऑफ x, राइट। तो फंक्शन लिखते हैं, वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग π/4। अब x π/4 को अप्रोच कर रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड से करे, आपके पास अब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, सेम फंक्शन है, तो देयर इज नो नीड टू टेक वन साइडेड लिमिट्स, हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे। तो ऑब्वियसली x एग्जैक्टली इक्वल टू π/4 नहीं है ना, अप्रोच कर रहा है, या तो π/4 से छोटा है या बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है जब x एग्जैक्टली π/4 नहीं है। तो फंक्शन इज √2 cos x - 1 एंड डिवाइडेड बाय cot x - 1, ऑलराइट। डायरेक्ट लिमिट ले लो, यहां पे ये देखो लिमिट लेते हैं, x को π/4 अप्रोच कराएंगे, तो वी हैव √2 cos π/4 इज 1/√2 - 1,
कॉट पाई बाय 4 1 माइनस 1। तो न्यूमिनेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। अगेन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम एलॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, वरना सब्जेक्टिव जब तक होता था सीबीएसई वाले नहीं ये रूल अप्लाई करने देते थे। ऑलराइट, तो लेट अस अप्लाई दिस रूल, क्योंकि अब तो हमें टाइम सेव करना है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में, तो वी हैव टू सेव एज मच टाइम एज पॉसिबल। तो अप्लाई करते हैं, वी हैव दिस एज लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4। अब डेरिवेटिव लो, यहां से हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। √2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, -1 का डेरिवेटिव 0, और डिनोमिनेटर में कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ वी कैन कैंसल आउट माइनस साइन एंड कोसिकेंट एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स, या 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स विल बी साइन एक्स। तो ये लिमिट हो गई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ 2 साइन क्यूब एक्स, इजंट इट। अब डायरेक्ट लिमिट ले लो, दिस इज इक्वल टू √2 इंटू 1 अपॉन √2 का क्यूब, दैट मीन्स √2 इंटू 1 अपॉन 2√2। तो √2 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास लिमिट आई है 1/2। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू k है, तो लेट अस राइट ऑल्सो f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू k। ऑलराइट, तो हम कहेंगे सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाय 4, क्योंकि डोमेन में कॉन्टिन्यूअस था और पाई बाय 4 डोमेन में है, तो सिंस f is continuous at pi by 4, this implies limit x approaching pi by 4 fx will be equal to value of the function at pi by 4। तो ये लिमिट आई है 1/2, फंक्शन की वैल्यू k है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज हाफ। राइट, तो चेक करो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो k की वैल्यू पूछी थी जो कि आ गई है हाफ, विच इज ए ऑप्शन। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है, अगर फंक्शन दिया है a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है और फंक्शन की वैल्यू है b टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस पाई प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 5, और अगर फंक्शन 5 पे कॉन्टिन्यूअस है तो a माइनस b निकालना है। दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2019। तो पहले फंक्शन हम लिखते हैं, पीसवाइज डिफाइन किया हुआ है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन सेपरेट है। तो लेस देन 5 के लिए है a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1। ऑलराइट, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 फंक्शन इज गिवन बाय b इंटू मॉड ऑफ x माइनस पाई प्लस 3। अब हम यूज करते हैं कि फंक्शन 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो लेट अस राइट, सिंस f is continuous at x equal to 5, this implies left hand limit at 5 will be equal to right hand limit at 5 and it will be equal to value of the function at 5। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5 हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 5 माइनस, मतलब x इज क्लोज टू 5 बट लेस देन 5। तो लेस देन 5 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1। तो लिमिट लो, ये हो गया a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई माइनस 5 जो है आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर माइनस के साथ आती है, तो इट इज माइनस a इंटू पाई माइनस 5 प्लस 1। Is it okay? That means you can say it is a times 5 minus pi plus 1. So this is left hand limit at 5. Got it? अब हम निकालते हैं right hand limit at 5. ये देखो, now let us obtain right hand limit at 5. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 5 प्लस, तो x 5 से बड़ा है, तो आपके पास ये फंक्शन है b इंटू मॉड ऑफ x माइनस पाई और प्लस कितना 3। तो यहां पे हम लेते हैं x को 5, तो दिस इज इक्वल टू b टाइम्स मॉड ऑफ 5 माइनस पाई प्लस 3।
अब देखो पाई इज 3.14, तो 5 माइनस पाई पॉजिटिव है तो वो मॉड के बाहर एज इट इज आएगा. तो दिस इज b इंटू 5 माइनस पाई और प्लस 3. तो दिस इज राइट हैंड लिमिट एट 5. और फंक्शन की वैल्यू 5 पे देखो कितनी है, ये देखो इक्वल टू 5 आपको ये वाले केस में दिया हुआ है पहले वाले में. तो यहां पे 5 पुट करेंगे तो a इंटू मॉड ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1, मतलब ये जो कि कितना आया था, यही a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1. तो यहां पे हम लिख देते हैं a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1. तो कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल चाहिए थे. तो लेट अस राइट नाउ, देयरफॉर वी गेट a into 5 minus pi plus 1 will be equal to b into 5 minus pi plus 3. ये तो वही वैल्यू है, तो 1, 2 और 3 आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट? तो 1 और 3 आर ऑलरेडी इक्वल, दैट मीन्स 1 शुड बी इक्वल टू 2. तो ये वाली टर्म इधर ले आओ, ठीक है, b वाली, एंड टेक 1 ऑन द अदर साइड. वी नीड टू ऑब्टेन a माइनस b. तो वी हैव a इंटू 5 माइनस पाई minus b into 5 minus pi is equal to 2. Take 5 minus pi common. So 5 minus pi into a minus b is coming out to be 2. बस अब a minus b की वैल्यू आ गई, तो it is coming out to be 2 upon 5 minus pi. Alright? तो ये हमारे पास वैल्यू आई है a minus b की, कितनी? 2 upon 5 minus pi. तो let us see which option is correct. 2 upon 5 minus pi. तो यहां पे देखो 2 upon 5 minus pi, which is D option. तो यहां पे इस क्वेश्चन में we have D option correct. Is it okay? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now क्वेश्चन नंबर 11. आपको कहा है इफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, द वैल्यू विच शुड बी असाइन टू f एट x इक्वल टू 0 सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0. क्या वैल्यू असाइन करें कि फंक्शन 0 पे हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाए? तो अगर कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू शुड बी सेम एज लिमिट एट 0. तो इट मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x. ऑल राइट, ये देखो, तो फंक्शन हमारा ये है log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx एंड होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय x. डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, x को 0 अप्रोच कराओगे तो log 1 माइनस log 1 0 और नीचे भी 0, सो वी हैव 0 बाय 0 फॉर्म. अब देखो, चाहो तो आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हो. ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट की लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x कितनी होती है? लिमिट 1. ठीक है ना? तो या तो हम ये यूज कर लें. देखो, इसको एक बार इससे अगर करना है तो कैसे करेंगे? इसको सेपरेट कर लो बेटा. ये हो गया log 1 प्लस ax अपॉन x, देन वी हैव माइनस log 1 माइनस बी एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ऑलराइट, और नीचे कितना है हमारे पास x. अब देखो, जो x ऊपर होता है वही नीचे चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट के लिए. यहां पे ax है तो a से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे. यहां माइनस b है तो माइनस b से इसको कर रहे हो तो माइनस b से इसको भी करेंगे. नाउ दिस लिमिट विल बी 1 एंड दिस लिमिट विल ऑल्सो बी 1. तो डायरेक्ट लिमिट ले लो आप. ये आ गया a इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस b इंटू 1. तो दैट मीन्स ये लिमिट आई है a प्लस b. इज इट ओके? या फिर देखो, ये लिमिट कैसे निकाल सकते थे? सेकेंड मेथड देखो, लॉपिटल रूल से, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म आई है ना, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते थे लॉपिटल रूल. ऑलराइट, तो यहां से लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमिनेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग. तो क्या आ रहा है? देखो यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग 0, न्यूमिनेटर log 1 प्लस ax का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ax इंटू a, फिर माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस bx इंटू माइनस b, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1. अब डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, तो लेट अस टेक द लिमिट. नोटिस करो, x 0 को अप्रोच कर रहा है
तो ये इक्वल टू हो गया a माइनस ऑफ माइनस b विच इज इक्वल टू a प्लस b. तो एनी मेथड इज गुड इनफ बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ऑलराइट, अब देखो आपको कहा है कि क्या वैल्यू असाइन करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए. तो हम यहां पे कहते हैं फॉर f टू बी कॉन्टिन्यूस एट x equal to 0, f of 0 should be equal to limit x approaching 0 f of x. और ये लिमिट कितनी आई है? a plus b. तो मतलब f of 0 कितना होना चाहिए? a plus b. Let us check which option is correct. तो यहाँ पे देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो a plus b का मतलब हमारे पास d ऑप्शन. तो d ऑप्शन here would be correct. So this was question number 11. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में भी आपको पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है और कहा है कॉन्टिन्यूस है 0 से पाई में. डोमेन देखो 0 से पाई तक फंक्शन डिफाइंड है. पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो पर्टिकुलरली पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा. तो ए और बी निकालना है. तो लेट अस डू दिस वन नाउ. अब देखो हम ये कहेंगे कि पूरी डोमेन में है तो पाई बाय 4 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. तो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 4, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सारे सेम होंगे. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4 एंड इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 4. अब पहले हम लेते हैं लेफ्ट लिमिट एट पाई बाय 4. ऑलराइट, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4. इसका मतलब हुआ पाई बाय 4 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू पाई बाय 4 बट लेस देन पाई बाय 4. अब फंक्शन देखो लेस देन पाई बाय 4 के लिए कौन सा है? a x प्लस a रूट 2 साइन x. सो लेट मी राइट x प्लस a रूट 2 साइन x. राइट, लिमिट ले लो. इट इज पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2. तो ये लिमिट आ गई पाई बाय 4 प्लस a. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4. नाउ लेट अस टेक राइट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4. तो पाई बाय 4 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4 प्लस फंक्शन देखते हैं क्या है जब x पाई बाय 4 से बड़ा है. नोटिस करो when x is greater than pi by 4 तो फंक्शन है 2x cot x plus b. तो 2x cot x plus b. अब लिमिट ले लो यहां पे. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4. cot pi by 4 is 1 plus b. तो ये आ गया पाई बाय 2 प्लस b. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. तो दिस इज राइट हैंड लिमिट. और फिर फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे. अब देखो इक्वल टू पाई बाय 4 कहां पे दिया हुआ है? लुक एट द क्वेश्चन अगेन. इक्वल टू पाई बाय 4 आपको यहां पे दिया है, तो ये पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस बी विल बी पाई बाय 2 प्लस बी. तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे भी यही है, पाई बाय 2 प्लस बी. तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए 1, 2 और 3 अगर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस. यही हमने कहा है ना. ये देखो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू. तो इक्वेट कर दो. 2 और 3 तो आपस में वैसे ही देखो इक्वल ही है, इजंट इट? तो 1 और 2 आपस में इक्वल होने चाहिए. तो वी गेट पाई बाय 4 प्लस a इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस b. तो यहां से वी कैन राइट a एज पाई बाय 4 प्लस b. तो एक रिलेशन हमें ये मिल रहा है. अब उसके अलावा पाई बाय 4 के अलावा फंक्शन कहां पे अपनी नेचर चेंज कर रहा है? पाई बाय 2 पे. तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है पूरी डोमेन में तो पाई बाय 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट पाई बाय 2 पे और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे, ऑल थ्री विल बी इक्वल. तो लेट अस यूज दैट. नाउ वी विल से सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 2, this implies left hand limit at pi by 2 will be equal to right hand limit at pi by 2 and it will be equal to value of the function at pi by 2.
तो पहले हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं पाई बाय 2 पे. इज इट ओके? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 को कैसे अप्रोच कर रहे हैं बेटा? लेफ्ट साइड से, मतलब एक्स वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू पाई बाय 2 बट लेस देन पाई बाय 2. तो लेस देन पाई बाय 2 के लिए फंक्शन देखो कौन सा है. लेस देन पाई बाय 2 के लिए फंक्शन है 2x cot x प्लस b. तो लेट मी राइट ओवर हेयर 2x cot x प्लस b. तो लिमिट ले लो, ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 इज 0 प्लस b. तो लेफ्ट लिमिट पाई बाय 2 पे कितनी आ गई? b. अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट पाई बाय 2. इज इट ओके? दैट मीन्स वी आर अप्रोचिंग पाई बाय 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो x is taking values close to pi by 2 but greater than pi by 2. greater than pi by 2 के लिए फंक्शन देखो क्या है क्वेश्चन में. तो greater than pi by 2 है ना जब, तो फंक्शन है a cos 2x minus b sin x. so a cos 2x minus b sin x. यहां पे लिख देते हैं a cos 2x minus b sin x. लिमिट लो, a into cos of pi, this is minus 1 minus b sin pi by 2 is 1. That means it is equal to minus a minus b. Is it okay? और फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2 कितनी है वो भी हम देखते हैं. ऑब्जर्व करो अगेन, लेट अस टेक अ लुक एट द गिवन क्वेश्चन. अब आप देखो इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे है, तो यहाँ कॉट पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी है? b. तो लेट मी टेक दैट दिस इज इक्वल टू b. ऑलराइट, ये हो जाएगा. अब फिर से ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना. ये b माइनस ए माइनस b और b, क्योंकि हमने कहा कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे सेम होना चाहिए. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस b. तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू माइनस 2b. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस a और b में क्या आई हैं. एक ये आई थी a इज पाई बाय 4 प्लस b, तो हम दोनों लिखते हैं. तो पहली इक्वेशन है a इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस b और दूसरी है a इज माइनस 2b. तो पुट कर दो, यहां से आ गया a की जगह माइनस 2b पुट कर देते हैं. तो वी गेट माइनस 2b इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस b. It means we have minus 3b is equal to pi by 4, which means value of b is minus pi by 12. b की वैल्यू ये आ गई. तो a minus 2 times b है, तो इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ गई pi by 6. ठीक है, ये. तो this is the answer. a is pi by 6, b is minus pi by 12. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. राइट, a पाई बाय 6 है और b है माइनस पाई बाय 12. तो यहां पे देखो जरा, a है पाई बाय 6, b है माइनस पाई बाय 12. दैट मीन्स c ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके? तो पीस वाइज डिफाइंड होता है, तो जहां पे फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है हम वहां पे लेफ्ट और राइट लिमिट्स लेते हैं और उसके बाद उनको इक्वेट करते हैं. इज इट ओके? So in this lecture we have done quite a few questions on continuity and differentiability. All right, so please practice more questions from the assignment. All right, और देखो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हमें इस चैप्टर में ग्रिप बनेगी. मुश्किल नहीं है क्योंकि कोई फॉर्मूले एज सच नहीं अप्लाई होने, बस डायरेक्ट लिमिट्स लेनी है. तो स्टैंडर्ड लिमिट्स की नॉलेज होनी चाहिए. जिनको लगता है प्लस 2 के जो बच्चे हैं उनकी लिमिट्स थोड़ी वीक है बेटा, तो उसके लिए वी हैव मेड अ सेपरेट सीरीज, ठीक है, फॉर रिवीजन ऑफ लिमिट्स फॉर प्लस 2 स्टूडेंट्स. तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा. तो उसको लिमिट्स को रिवाइज करके जब आप सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स कर लेते हो तो फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यू कैन टैकल वेरी इजीली. ऑलराइट, तो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर. आई होप you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.